Hey everyone, again welcome back. Today we are discussing about some PCB PYQ questions. ठीक है, तो देरी ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे नंबर वन क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन से यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? द ओरिजिनल लॉ frequency signal are transmitted with the help of high frequency wave, या the original high frequency signals are transmitted with the help of low frequency wave, या बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ए, ओरिजिनल लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्नल आर ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वेव। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग inelastic collision between two bodies, which of the following quantities conserved always remain? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है टोटल काइनेटिक एनर्जी, या टोटल मैकेनिकल एनर्जी, या टोटल लीनियर मोमेंटम, या स्पीड ऑफ ईच बॉडी। सेकंड नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूजिंग द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज प्राइमरली बेस्ड ऑन। आपके ऑप्शन हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो थर्ड नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The meter bridge is used to measure the electric current in a circuit, या measure the potential difference across a resistance, या measure the resistance of a resistor, या measure the power supplied in the circuit। तो आप फोन नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ आर चार्ज कैरियर प्रोड्यूस्ड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? तो आपके ऑप्शंस हैं बाय प्योर एटम, या बाय इलेक्ट्रॉन, या बाय इम्प्योर एटम, या बाय होल्स। फाइव नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, बाय इम्प्योर एटम्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ of infrared, microwave, ultraviolet and gamma rays each decreasing order। ठीक है, फिर से आ गया आपका मॉडर्न केमिस्ट्री, इस मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से पढ़ के जाना, फॉर्मूला सारे देख लेना, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके ऑप्शन हैं इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, या अल्ट्रावायलेट और गामा रेज। या आपके सीक्वेंस है माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, या गामा रेज, या गामा रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, या अल्ट्रावायलेट, या आपके माइक्रोवेव, गामा रेज, या इंफ्रारेड, या अल्ट्रावायलेट। जो 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा माइक्रोवेव, फिर आएगा इंफ्रारेड, फिर आएगी अल्ट्रावायलेट, फिर आएगी गामा रेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाटर इन अ इलेक्ट्रिक केटल बिकम हॉट ड्यू टू। आपके ऑप्शन हैं कंडक्शन, कन्वेंशन, या रेडिएशन, या मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। 7 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, कन्वेंशन की वजह से रहता है हीट। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेन सेवरल टाइम विल नॉट ओबे हुक्स लॉ ड्यू टू। आपका ऑप्शन है यील्ड पॉइंट, या परमानेंट स्टेट, या इलास्टिक फटीग, या ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इलास्टिक फटीग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन a magnetic field does not depend upon। आपके ऑप्शन हैं एरिया ऑफ लूप, या साइज ऑफ लूप, या वैल्यू ऑफ करंट, या मैग्नेटिक फील्ड। तो 9 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, साइज ऑफ लूप की वजह से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेज व्हेन the number of turn in the coil increases, या area of the coil is increases, या magnetic field increases, या the couple per unit twist decreases। 10 नंबर का जो आंसर हो जाएगा को डी हो जाएगा, the couple per unit twist decreases। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर इज। आपके ऑप्शन हैं डिप्रेशन, या बी इंटरफेरेंस, या सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या डी डिफ्रेक्शन। ठीक है, तो आपका 11 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द incident light is increases by 2 times, the which of the following statement is true। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिक करंट
will be increases by 2 times, या photoelectric current will be decreases by 4 times, या photoelectric current remain the same, या photoelectric current increases and the decreases। 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी इंक्रीजेज बाय 2 टाइम्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statement is correct regarding photoelectric experiment? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, द फोटो करंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, या द फोटो करंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन फ्रीक्वेंसी, या ऑल ऑफ दिस। तो 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो वाला ए वाला हो जाएगा, द फोटो करंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ सर्किट द कॉयल ऑफ ए चोक। ठीक है, आपके ऑप्शन है इंक्रीज द करंट, या डिक्रीजेज द करंट, या डज नॉट चेंज द करंट, या हैज हाई रेजिस्टेंस टू डीसी सर्किट। तो 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, डिक्रीजेज द करंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द escape velocity of a body on a planet depend upon the radius of planet, the mass of planet, the acceleration due to gravity of the planet, या all of above। 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ above। ठीक है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगी इसकी वेलोसिटी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है आपका। C2H6 कंपाउंड हैज 8 कोवेलेंट बॉन्ड, या 6 कोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 आयनिक बॉन्ड, या 7 कोवेलेंट बॉन्ड, या 7 आयनिक बॉन्ड, 7 आयनिक रिलेशंस। ठीक है, तो 16 नंबर जो आंसर हो जाएगा आपका सी, 7 कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक बार इसको करके देख लेना आप, वैसे 7 कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेंगे इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In which of the following does sulfur has the lowest oxidation state? ये तो करके देखना पड़ेगा, यहाँ पे सल्फर की सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कहाँ पे होगी। ठीक है, तो सबसे लोवेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर 4 डी वाले में होगी, H2S में, हाइड्रोजन सल्फाइड में होगी सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बार करके देखना इसको। ठीक है, वैसे सबको मुझे लगता है कि ऑक्सीडेशन निकालना आता ही होगा अच्छे से। ठीक है, बट यहाँ पे टाइम कम है, वरना मैं करके बताता आपको। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द The higher the temperature, ऑप्शन हैं आपके लोअर द एनर्जी, हायर द एनर्जी, मॉडरेट एनर्जी, या नन ऑफ अबव। तो 18 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, हायर द एनर्जी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉर लेड एंड द एंड टिन रिस्पेक्टिवली। लेड की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और टिन की +4 होती है। तो सबसे पहले आप देखना आपका लेड लेड +2 यहाँ पे है सी वाले ऑप्शन में, और टिन की +4 है आपके सी वाले ऑप्शन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश मेटल जनरली ओकर्स इन फ्री स्टेट, मतलब मेटल कहाँ फ्री स्टेट में मिलता है। लेकिन कौन सा मेटल हमेशा फ्री स्टेट में मिलता है। आपके ऑप्शन है सोडियम, बी प्लेटिनम, या सी मैग्नीशियम, या डी पोटेशियम। ठीक है, तो 20 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका बी, प्लेटिनम। प्लेटिनम हमेशा फ्री जर्नली फ्री स्टेट में ही मिलता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A well-stoppered thermos flux contains some ice cube. This is an example of closed system, या बी ओपन सिस्टम, या सी आइसोलेटेड सिस्टम, या डी नॉन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सिमुलेशन इज बेस्ड ऑन E is equal to mc स्क्वायर, या कंजर्वेशन ऑफ मास, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिक्स्ड मेटल इज एन alloy of lanthanide and copper, an alloy of lanthanide and nickel, an alloy of lanthanide iron and carbon, या an alloy of calcium and copper। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, an alloy of lanthanide iron and copper। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following type of isomerism is done through the exchange of hydrogen atom? तो आपके ऑप्शंस हैं मेटामेरिज्म, या बी फंक्शनल, या सी टाटोमेरिज्म, या डी नन ऑफ एबव। ठीक है, तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, टाटोमेरिज्म। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टेटमेंट एटम इज इंडिविजुअल वाज प्रपोज्ड बाय, तो आपके ऑप्शन है रदरफोर्ड, या सी
बोर, या बी आपके डाल्टन, या डी आपके आइंस्टीन। तो यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। 25 का जो होगा वो बी होगा, डाल्टन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When phenol is treated with excess bromine water it gives, मतलब फिनॉल को एक्सेस वाटर और ब्रोमीन के साथ मतलब रिएक्ट कराया जाए तो क्या मिलेगा। ठीक है, मेटा ब्रोमोफिनॉल, या आर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल, या 2,4 डाई ब्रोमोफिनॉल, या 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा पर डी वाला हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड कंटेन मोर देन वन एस एस बॉन्ड। ठीक है, तो आपका हो जाएगा डाइथियोनिक एसिड, या थायोसल्फ्यूरिक एसिड, या पॉलीथियोनिक एसिड, या पेरोक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी, पॉलीथियोनिक एसिड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एसेंशियल अमीनो एसिड। आपके ऑप्शन है वेनिल, वेलिन, या ट्रिप्टोफैन, या ल्यूसीन, या ऑल ऑफ एबव। 28 का जो आंसर हो जाएगा वो डी वाला ऑल ऑफ एबव, सारे एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक यूटेंसिल्स ऑफ किचन इज। आपके ऑप्शन है पीवीसी, या पॉली पॉलीथर, या टेफलॉन, या रेयन। 29 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो गया सी, टेफलॉन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When the state of equilibrium in a system has component in more than one phase, it is called homogeneous equilibrium chemical, या heterogeneous equilibrium chemical। ये ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा हो गया है, गलत हो गया है। ठीक है, इसमें होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, हेट्रोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, या डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, 30 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा, हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेरिलियम एग्जिबिट द डायगोनल रिलेशनशिप विथ, मतलब किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा। ठीक है, वैसे आपको बता दूं, यस ब्लॉक में पीरियड नंबर सेकंड, ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकंड के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। तो बेरिलियम जो है आपका एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन प्राइमरी एमीन्स आर ट्रीटेड विद एसिड क्लोराइड वी गेट एमाइड्स, या आइसोसाइनाइड्स, या एसीटोथाइहाइड्राइड, या टर्सरी एमीन। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा, एमाइड्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अप्रोक्सीमेटली द सेम सॉल्युबिलिटी इन वाटर एज एन ब्यूटाइल एल्कोहल। तो आपके ऑप्शंस हैं डाईमिथाइल ईथर, या डाईफिनाइल ईथर, या डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, या डाई इथाइल ईथर। 33 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु डेवलप द केमिकल टेक्निक्स टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, सिंथेसिस। तो आपके ऑप्शंस हैं बार्मर, एमसी क्लिंट, या जेम्स वाटसन, या फ्रेडरिक सैंगर, या हर गोविंद खुराना। ठीक है, तो 34 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, हर गोविंद खुराना ने डेवलप किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which observation was made by Overy, McCord and MC Corty? तो आपके ऑप्शन हैं डीएनए इज ए डुप्लेक्स मॉलिक्यूल, या डीएनए कैन बी टेकन अप फ्रॉम द मीडियम, या डीएनए कैन डीनेचर एट हाई टेम्परेचर, या डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। 35 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी वाला हो जाएगा, डीएनए कैन बी टेकन अप फ्रॉम द मीडियम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द, ये 36 भी ऑफ क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग टाइप हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम म्यूटेशन लीड टू द बीटा थैलेसीमिया। आपका क्वेश्चन ए है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम म्यूटेशन लीड टू द बीटा थैलेसीमिया। तो आपका आंसर हो जाएगा 36 का सी वाला, 11 नंबर क्रोमोसोम पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा ब्लर होगा, इसको देखना ध्यान से। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। यहाँ पे आपको देखना है कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे इसमें नंबर ऑफ सेल्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। आपका 37 का जो आंसर होगा वो ए वाला होगा। ए इसमें मारुला स्टेज में है, और बी ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक है, इसमें देखेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, और इस वाली सेल को भी काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरएनए रेट्रोवायरस हैज ए स्पेशल एंजाइम दैट ट्रांसलेट्स हैज होस्ट डीएनए, या डिसइंटीग्रेट होस्ट डीएनए, या पॉलीमराइज
होस्ट डीएनए या ट्रांसक्रिप्ट वायरल आरएनए टू cDNA। 38 का जो आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्ट वायरल आरएनए टू cDNA। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंडरी मेटाबोलाइज्ड सच एज निकोटीन्स, टायरोसिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट फॉर देयर। आपके ऑप्शंस हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू या ग्रोथ रिस्पॉन्स या डिफेंस एक्शन या इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, डिफेंस एक्शन है इनके। ठीक है, प्लांट्स के। फिर 40 का अकॉर्डिंग टू द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट 1971, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसीडर सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 40 का आंसर हो जाएगा आपका 12 वीक। ठीक है, इसको बाद में 2017 में चेंजेस किए गए थे। ठीक है, पहले इसमें चेंजेस किया गया था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है केवल वन मेडिकल प्रोफेशनल का कंसल्ट लेना होता था, बट अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में चला गया तो टू मेडिकल प्रोफेशनल के कंसल्ट लेने होते हैं एमटीपी के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ओवा ऑफर सम सॉरी, ये आपका क्वेश्चन कभी भी नहीं आ सकता, अर्थ आम से कभी भी आ ही नहीं सकता, ये मैंने गलत क्वेश्चन पिक किया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस, कौन सा ऑर्गेनिज्म यहाँ से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, वर्कर बी या इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल या बोथ ए बी। 42 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा, बोथ ए बी, दोनों जो है इनफर्टाइल है, ठीक, दोनों रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 43 आपका क्वेश्चन है एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज, कहाँ पे यूज नहीं होती है, इलेक्ट्रोप्रोसेस में, प्लॉटिंग में या ऑटो रेडियोग्राफी में या पीसीआर में। 43 का जो आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, पीसीआर में इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बस हमने 43 क्वेश्चन ले रखा था पीसीबी से। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ इसमें समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके साथ जब तक एडमिशन नहीं मिल जाता तब तक रहने वाला हूँ, मतलब काउंसलिंग से सारी रिलेटेड डिटेल मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसके बाद और टॉप मेडिकल कॉलेजों के बारे में भी बताने वाला हूँ मैं, कौन कौन से टॉप मेडिकल कॉलेज हैं जो आप पहले प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।